नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अगर आप गांव में रह करके कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के चलते आप व्यवसाय नहीं शुरू कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, चाहे वो किराने की दुकान हो, साइकिल की दुकान हो, या बेकरी खोलना चाहते हैं, या अन्य कोई भी दुकान, आप चोकर की, कपिला की, इस तरह की कोई दुकान खोलना चाहते हैं, या फिर आप खाद बीज की कोई दुकान खोलना चाहते हैं, यानी आप जूते चप्पल की दुकान खोलना चाहते हैं। इस तरह के अगर आप कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपका व्यवसाय चल रहा है पहले से लेकिन छोटा है, आप उसे अब बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में आप उसे बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जी हाँ, आपको बैंक की तरफ से सरकार खुद गारंटी लेकर के लोन प्रदान कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम के तहत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, बहुत ही कम ब्याज दर पर। तो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कौन सी स्कीम है, किस तरह से आपको लोन मिलेगा, आपको नया लोन कैसे मिलेगा, बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो किस तरह से आवेदन करेंगे, और अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है तो फिर आपको किस तरह से लोन मिलेगा, उसे आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। सब कुछ अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं, स्कीम का क्या नाम है, कितनी ब्याज दर पर आपको लोन मिलेगा, कितना रिपेमेंट टाइम होता है, मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, सब कुछ हम बारीकी से आपको समझाने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आप लोगों ने नाम अक्सर सुना होगा, लेकिन इस स्कीम के विषय में आप लोग डिटेल से नहीं जानते होंगे, ना ही आपने बैंक में कभी इस लोन के लिए आवेदन किया होगा। नाम आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। दोस्तों, यह योजना 2015 से चलाई जा रही है। इससे अब तक करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम से अब तक करोड़ों लोग लोन प्राप्त करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। यानी जो लोग नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, बेरोजगार घूम रहे थे, तो वो सभी लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से, सरकार कह रही है कि इस योजना से आप लोन लीजिए बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेक्टर सिक्योरिटी के। इसकी गारंटी सरकार खुद ले रही है कि मैं गारंटी ले रही हूं, आप जाइए लोन लीजिए और अपना बिजनेस शुरू करिए। तो दोस्तों, इसको 3 कैटेगरी में रखा गया है। 3 कैटेगरी रखी गई है। रुपए 50,000 तक अगर आप लोन प्राप्त करते हैं तो शिशु कैटेगरी में रखा गया है। 50,000 से 5 लाख तक किशोर की कैटेगरी में रखा गया है, और 5 लाख से 10 लाख तक तरुण कैटेगरी में रखा गया है। यानी आपको मैक्सिमम इस स्कीम से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है, या किस स्थान पर आपका बिजनेस है, आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, ये इस पर निर्भर करता है कि आपको कितना पैसा मिल सकता है। अब दोस्तों, अगर आप इस स्कीम से लोन प्राप्त करके अपना कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई भी दुकान चलाना चाहते हैं, कोई भी नई चीज शुरू करना चाहते हैं, तो आप कैसे लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके लिए कम से कम 21 वर्ष की उम्र आप पूर्ण कर चुके हो, तभी इस लोन का आप आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 से ऊपर होना चाहिए, 700 से कम नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा तीसरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है कि आपके पास कोई प्रमाण पत्र हो, या आपके पास सिक्योरिटी देने के लिए कोलेक्टर फ्री लोन आपको दिया जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि आपको यहाँ पर सिक्योरिटी के रूप में जमीन देनी है या आपको एफडी देनी है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं देना होता है। बस आपको अपना आधार कार्ड ले जा करके बैंक में देना होता है। जब आप बैंक जाएंगे, अपना आधार कार्ड देंगे, बैंक आपका सिविल चेक करेगा। सिविल स्कोर अगर आपका 700 से प्लस आता है तो फिर दोस्तों आपके लोन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जो पैसा जिस कार्य के लिए ले रहे हैं, वो पैसा आप उसी कार्य में लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी, और बैंक का भी पैसा बैंक को वापस मिल सकेगा। लेकिन अगर आपने पैसा किसी गलत जगह में लगा दिया तो फिर दोस्तों वहां पर ना ही बैंक का पैसा रिकवर होगा, ना ही आप सफलता पा पाएंगे। तो इसलिए जिस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, उस बिजनेस को आप लोग जरूर शुरू करिए। मान के चलिए आप गांव में किराना की दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के चलते आप नहीं शुरू कर पा रहे हैं, तो कैसे आप शुरू करेंगे, इसकी ब्याज दर क्या होती है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इसकी जो ब्याज दर होती है वो 9% से लेकर के 10.5% तक होती है। 9% से शुरू होकर के अगर 50,000 का लोन लेंगे तो 9%, 50 से 5 लाख तक 9.5%, और 5 लाख से ऊपर फिर 10.5% यहाँ पर आपको ब्याज देना होता है। तो दोस्तों, आपको लोन आवेदन करने के लिए आपको हम बताना चाहते हैं कि आप बैंक जाएंगे, आपका सिविल चेक होगा, आप बताएंगे कि मैं किराने की दुकान खोलना चाहता हूं। कहां पर खोलना चाहते हैं, जगह या तो आपने रेंट पर ले रखी होगी या आपकी खुद की होगी, तो वहां पर आप वो जगह दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है कि अगर आप 2 लाख रुपए तक का लोन इस स्कीम से लेते हैं तो यहाँ पर आपको ना ही जीएसटी नंबर देने की जरूरत है,
ना ही आपकी दुकान की रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। यानी आपको कोई भी ना ही रजिस्ट्रेशन कराना है दुकान का और ना ही जीएसटी नंबर आपको लेना है। लेकिन 2 लाख रुपए से अधिक का जब आप लोन प्राप्त करेंगे तो फिर आपका फर्म रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और साथ ही साथ जीएसटी नंबर भी आपके पास में होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको देनी होंगी। लेकिन मान के चलिए आप 2 लाख रुपए तक ही लोन का आवेदन कर रहे हैं, मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपए लोन की रिक्वायरमेंट है आपको, आप व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या है, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10 रुपए की स्टाम्प पर एक एफिडेविट और 100 रुपए के 2 सादे स्टाम्प बैंक के नाम, ये 4 डॉक्यूमेंट ले जाकर के आप बैंक में देंगे और वहां आप उन्हें बताएंगे कि हम कहाँ पर अपनी दुकान या कहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो जब जहां आप बताएंगे कि हम यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, बैंक के अधिकारी वहां पर इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने के बाद उस जगह का निरीक्षण करेंगे कि आपकी जगह का चुनाव सही है या नहीं है। यानी आप जो बैंक से 1.5 लाख रुपए लेकर के आने वाले हैं और उससे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो बैंक का पैसा डूबेगा तो नहीं, यहाँ पर दुकान चलने की संभावनाएं हैं या फिर नहीं है। तो बैंक अधिकारी इससे जब संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको बैंक बुला करके आपकी लोन की फाइल स्वीकृत कर देंगे। आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे फाइल पर, आपको 2 फोटो देना है, आपकी फाइल स्वीकृत हो जाएगी। उसके बाद आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप इसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है। जी हाँ, आपको हर महीने इस लोन की किस्त देनी होती है। आप जो भी बैंक से पैसा निकाल करके दुकान में सामान लाएंगे उसके बिल आपको बैंक में देने होंगे। बैंक आपके उस सामान का बीमा करा देगा ताकि भविष्य में अगर आपकी दुकान में भगवान न करे आग लग जाए, चोरी हो जाए, इस तरह की अगर कोई घटना हो जाती है तो बैंक का भी पैसा सुरक्षित है और आपका भी नुकसान नहीं होगा। बीमा कंपनी की तरफ से क्लेम मिल जाएगा जिससे आपका भी नुकसान नहीं होगा और बैंक का भी लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, 2 दिन में आपको ये लोन मिल जाता है। कोई दौड़ भाग इसमें नहीं करनी होती है। आप सीधे जाइए आपके नजदीक में जो भी सरकारी बैंक हो, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो या आरआरबी हो यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो, आप वहां पर जा करके अपना जो आपके मन में विचार है, जो आप दुकान या व्यवसाय करना चाहते हैं, वो उन्हें बताइए। वो अधिकारी आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोन उन्हीं लोगों को मिलता है जो दलाल होते हैं या बैंक के संपर्क में रहते हैं, ऐसे लोगों को लोन यहाँ पर बैंक देता है, सभी लोगों को लोन नहीं मिलता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये चीज दिमाग से हटा दीजिए, आप बैंक जाइए। बैंक तो बैठा ही है लोन देने के लिए, बैंक का तो मुख्य व्यवसाय ही है लोन देना। बस ये है कि बैंक को ये लगे कि आप जिस काम के लिए लोन लेना चाहते हैं वो काम आप करेंगे, और अगर आप वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लोन मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप किसी भी बैंक के डिफाल्टर नहीं होने चाहिए ताकि बैंक को ये लगे कि हम इन्हें पैसा देंगे तो हमें पैसा वापस मिल जाएगा। अब पता चले आप पहले से ही डिफाल्टर हैं तो फिर बैंक आपको लोन देने से मना कर देगा। बैंक खुद डरेगा कि ये व्यक्ति पहले जिस बैंक से या मेरी बैंक से लोन लिया था उसी लोन को इसने डिफॉल्ट कर दिया है, उसी लोन की इसने रिकवरी नहीं कराई है, उसी लोन को इसने अदा नहीं किया है, तो ये लोन देकर के भी बैंक फंस जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सिविल स्कोर का आपको ध्यान रखना है। 700 प्लस अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपको बहुत ही आसानी से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रुपए 10 लाख तक का लोन प्राप्त हो सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।